देखिए अभी मैंने टॉर्च को ऑन करके इस पर एक लाइट डलाया। अब देखिए आप धीरे धीरे हमारा मिरर जो है वो डार्क होते चला गया। तो ये मिरर डार्क हो गया एकदम, तो मेरा ग्लेयर कम हो गया। अब जैसे ही हम लाइट का सोर्स यहाँ से हटाएंगे, कहने का मतलब है कि पीछे से लाइट आनी बंद हो गई, तो वापस ये मिरर का जो कलर है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो देखिए मैं टॉर्च हटा रहा हूं, तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब जैसे ही मुझे ग्लेयर आने लगा तो हमने कुछ नहीं किया, इस नॉब को ऐसे दबा दिया। तो जैसे ही दबाया हमने, तो मुझे अभी भी पीछे की चीजें दिख रही हैं, मगर वो उसका जो डायरेक्ट बीम है वो नहीं दिख रहा है, बट उसका एक्सिस मिरर का चेंज हो जाने के चलते उसका एक शैडो टाइप का मुझे दिख रहा है। आज बात होगी एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर के बारे में। हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस विषय पर बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है। जो गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, चालक हैं, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाए और उनको बताया जाए हमारे ऑडियंसेस को। अपने दर्शकों और कार ओनर्स और कार के जो चालक हैं के बारे में हम लोग सोचते हैं, इसीलिए एडुकेट करने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ से, किस फीचर से आपको क्या लाभ मिलेगा जो कि अल्टीमेटली आपके ड्राइव को सेफ बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का विषय है एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर। जैसा आपने बोला, एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो साहब, कोई भी गाड़ी में रियर व्यू मिरर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आईना जो पीछे की चीज़ को आपको दिखाए। तो चाहे वो पुरानी टेक्नोलॉजी भी रही हो, आप देखेंगे कि भले दरवाज़ों पे आज जो मॉडर्न कार्स में दोनों डोर्स में, आगे वाले डोर्स में साइड रियर व्यू मिरर्स होते हैं जो डोर्स पे लगे रहते हैं, पहले के ज़माने में सभी गाड़ियों में नहीं लग के आते थे, मगर बीचों बीच, आगे वाले शीशों के बीचों बीच अंदर, गाड़ी के अंदर एक मिरर लगा रहता था, जिसको एडजस्ट करके जो चालक है या जो ड्राइवर है वो देख सकते थे कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कितने दूरी पे है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप एक समझें बात को शक्ति जी, कि हम गाड़ी चला रहे हैं, रात का समय है, हमने रियर व्यू मिरर को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि पीछे की चीज़ें हमें दिखे, या हम दिन में गाड़ी में बैठे और अपने रियर व्यू मिरर को हमने ऐसे एडजस्ट किया ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से कि हमको मिरर पे जैसे ही हमने देखा तो हमें पीछे की चीज़ दिखने लगी। जो पीछे की चीज़ है वो मिरर में आई और मिरर से हमने उसका रिफ्लेक्शन देखा, तो हमने मिरर को उसी हिसाब से एंगल को एडजस्ट कर लिया। तो बहुत लाभदायक चीज़ है। परंतु इसका एक फ्लिप साइड भी था। फ्लिप साइड ये था कि रात का समय है, पीछे वाली गाड़ी ने हेडलैम्प ऑन किया और हाई बीम पे है मान लीजिए, तो जैसे हम अपने आंख से मिरर को देख रहे हैं और वहां से रिफ्लेक्शन में पीछे की गाड़ी को देख रहे हैं, उसी तरह से पीछे की गाड़ी का जो हेडलैम्प है उसकी बीम जो है वो भी तो मिरर पे आ रही है और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे आ रही है। अगर हम मिरर को देखेंगे रात के समय में और पीछे वाली जो गाड़ी है उसने हाई बीम पे उसको रखा है अगर हेडलैम्प्स को, तो क्या होगा कि जब हम इधर देखेंगे तो हमें पीछे का चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी, सिर्फ लाइट का ग्लेयर दिखेगा। आंखें जो है चौंधिया जाती हैं, उसकी वजह से ये सेफ्टी और जो पर्पस है मिरर का वो भी सॉल्व नहीं होता है। तो कुछ वर्षों से हमारे देश में और ग्लोबली तो काफ़ी दिनों से इस पे काम हुआ और जो लो एंड्स की गाड़ी हैं, जो लो कॉस्ट की गाड़ियां हैं, उसमें एंटी ग्लेयर मिरर लगाया गया। आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से लाइट आई, आपके मिरर पे गिरी और आपके आंखों में गाड़ी चलाते समय आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। एक नॉब या बटन है, उसको जैसे ही हमने फ्लिप किया तो फिजिकली जो गाड़ी मिरर का एडजस्टमेंट है वो वहीं का वहीं रह गया। मिरर जो है उसमें सिर्फ उस मिरर का जो एंगल है अंदर ही अंदर वो एक्सिस में थोड़ा चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, डायरेक्टली आपके आंखों में वो बीम का रिफ्लेक्शन तो नहीं आएगा, मगर आपको फिर भी वो गाड़ी दिखेगी, मगर वो बीम का जो डायरेक्ट एंगल है वो नहीं दिखेगा। लाइट दिखेगी, गाड़ी दिखेगी, मगर वो डायरेक्टली जो बीम आपके आंख पे पड़ रही थी वो नहीं दिखेगी। और ये कॉमन समस्या है, हाईवे पे लोग जाते हैं जी। तो और बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं,
जो कि ये काफ़ी बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। अब ये तो हो गया लो एंड गाड़ियों में। हाई एंड कार्स में ये एक लेवल और ऊपर चला गया है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर्स जो अंदर लगते हैं। इसमें क्या होता है शक्ति जी कि नॉर्मल जो मिरर है उसकी जो क्लैरिटी है या उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो नॉर्मल रहता है। जैसे ही पीछे से कोई लाइट आई और उस मिरर पे पड़ी, उसी वहीं पे एक लाइट का सेंसर लगा रहता है। वो सेंसर क्या करता है, उस मिरर को डार्क कर देता है। तो जैसे ही डार्क कर देगा तो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाता है ना, मतलब रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। हाँ, जितना चमकेगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जितना उसकी चमक को हम कम करेंगे उतना रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो जैसे ही पीछे की लाइट पड़ी वैसे ही वो मिरर का जो मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोटोक्रोमेटिकली उसको वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है। और डार्क होने की वजह से जो बीम है वो आपके आंख पे नहीं पड़ती है। और फिर अगर बीम पीछे से हट गई, अगर उस पे सेंसर पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है मिरर में, तो फिर वापस वो ओरिजिनल कलर पे आ जाता है, मतलब उसकी चमक या उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, हेड्स अप ऑटो का मकसद ही है, जिनको जानकारी है उनके लिए भी बहुत बेहतर बात है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए डेमो के जरिए हम जरूर से विस्तार से बताएंगे आपको कि ये बटन है कहाँ और कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो जैसा हमने आपको बताया, तो एक ये कंपैरेटिवली लोअर वेरिएंट की गाड़ी है। तो ये अंदर का मिरर है शक्ति जी। तो हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो अपने हिसाब से जो चालक हैं वो अपने हाइट या सीट की जो पोजीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके। अब जैसे मैंने एडजस्ट किया तो मुझे पीछे की जो शीशे, जो पीछे का बैक स्क्रीन है उसका पूरा व्यू इसमें मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि जब मैं ऐसे सीधा देख रहा हूँ तो गाड़ी चला रहा हूँ, जब मैं मिरर में देख रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्शन पीछे वाली मेरे आंखों में आ रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मिरर को देख भी नहीं रहा हूँ साहब। और पीछे वाले ने, पीछे जो चालक हैं हमारे जो दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं, उन्होंने लाइट को ऑन किया, हाई बीम पे रखा, तो वो बीम यहाँ आई और ये रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों पे आ रही, क्योंकि हमने एंगल को इस तरह से एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो ये ग्लेयर होता है, इससे हमें डिस्टर्बेंस होती है। तो इस केस में क्या होता है कि या तो हम मिरर को मैनुअली हटा दें, ऐसे घुमा दें, तो फिर गाड़ी चलाते समय हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और हमारे एडजस्ट करने के क्रम में ज़्यादा समय हमारा ध्यान जो है रोड से डाइवर्ट होगा। इसलिए ये सिस्टम बना हुआ है। ये यहाँ एक नॉब है, तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब जैसे ही मुझे ग्लेयर आने लगा तो हमने कुछ नहीं किया, इस नॉब को ऐसे दबा दिया। तो जैसे ही दबाया हमने तो मुझे अभी भी पीछे की चीज़ें दिख रही हैं, मगर वो उसका जो डायरेक्ट बीम है वो नहीं दिख रहा है, बट उसका एक्सिस मिरर का चेंज हो जाने के चलते उसका एक शैडो टाइप का मुझे दिख रहा है। ओके, वो विजिबल होगा, विजिबल है, शैडो के तौर पे दिख रहा है। ठीक है, लाइट जो पीछे वाली आ रही है वो दिख रहा है। और दूसरा, मेरा अटेंशन नहीं लगा, मुझे मालूम है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से मैंने इसको ऐसे कर दिया तो वापस एडजस्टमेंट आ गया, दोबारा मुझे एडजस्ट नहीं करना पड़ा, जो हमारा पहले का सेटिंग था उस पर आ गया। और अगर ग्लेयर हो रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, ग्लेयर हो रहा है, तो मुझे कोई भी कुछ करना नहीं पड़ेगा, उस नॉब को वैसे से हमने इसको ले करके ऐसे कर दिया तो हमारा ग्लेयर खत्म हो गया। तो इसके चलते मेरी ड्राइविंग जो है वो ज़्यादा सेफ हो गई। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा अशोक जी। बहुत सारे लोगों को जो इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो जब वो हाईवे पे या रोड पे अगर हाई बीम पे लोग लाइट डालते हैं, हेडलाइट्स जब आती है और रिफ्लेक्ट होकर आँख में पड़ती है, तो वो इसका पोजीशन इस तरह से कर देते हैं। तो फिर पोजीशन चेंज तो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। मगर एक जो पोजीशन चेंज करेंगे तो एक्चुअली में उसकी शैडो भी नहीं दिखेगी आपको। जी। और दूसरा है कि फिर वापस एडजस्ट करने के लिए तो मेरा तो अटेंशन तो डाइवर्ट होगा ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको क्वांटिफाई कर रहा हूँ और एकदम भरोसे के साथ बोल रहा हूँ। जब आपने इस मिरर के एडजस्टमेंट को इस तरह से रखा और एडजस्ट करके चला, और जब पीछे से लाइट की बीम के चलते ग्लेयर आपके आंखों में आ रहा है, आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मिरर घूम गया, मिरर का एंगल थोड़ा चेंज हुआ है, बट आपको फिर भी उस लाइट की रिफ्लेक्शन दिखते रहेगी और आपको दिखेगा, वो डायरेक्टली उसकी दिखेगी कि दो लाइट जल रही है, बट ये नहीं दिखेगा कि वो जो बीम है वो आपके आंख पे ग्लेयर नहीं करेगा। यही ऑब्जेक्टिव है इस टेक्नोलॉजी का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑटो बटन लगा हुआ है, यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि ये ऑटो सिस्टम एक्टिवेटेड है, और यहाँ पे एक सेंसर है। अब हम दिखाएंगे
कि अगर गाड़ी आप चला रहे हैं और पीछे से कोई लाइट इस सेंसर पे पड़ी तो ऑटोमेटिकली ये मिरर देखिएगा डार्क हो जाएगा और आपके आंखों पे जो चकाचौंध के चलते जो आप ब्लाइंडिंग हो रही है या जो आपको ग्लेयर आ रहा है आंखों पे, वो इस मिरर के डार्क होने की वजह से एकदम कम हो जाएगा। तो अभी हम इस पे एक लाइट सोर्स दिखाएंगे, ये मानेंगे हमारे दर्शक कि वो लाइट सोर्स पीछे से एक आने वाली गाड़ी की लाइट का है। हम मैनुअली दिखाएंगे और यहाँ जैसे ही यहाँ पे हम लाइट डालेंगे इस सेंसर पे तो देखेंगे मिरर ब्लैक हो जाएगा। तो अब हम एज्यूम करेंगे कि पीछे से कोई लाइट जो है, पीछे वाली गाड़ी की लाइट पीछे के शीशे से होते हुए इस सेंसर पे गिर रही है और जैसे ही इस लाइट इस सेंसर पे आएगी तो ये मिरर आप देखेंगे खुद ही डार्क हो जाएगा। तो हम इस पीछे से जो लाइट है उसका सिमुलेशन एक टॉर्च के लाइट के द्वारा करेंगे। जो टॉर्च की लाइट इस पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे हमारे दर्शक कि ये डार्क हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने टॉर्च को ऑन करके इस पर एक लाइट डलाया, अब देखिए आप धीरे धीरे हमारा मिरर जो है वो डार्क होते चला गया। तो ये मिरर डार्क हो गया एकदम, तो मेरा ग्लेयर कम हो गया। अब जैसे ही हम लाइट का सोर्स यहाँ से हटाएंगे, कहने का मतलब है कि पीछे से लाइट आनी बंद हो गई, तो वापस ये मिरर का जो कलर है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो देखिए मैं टॉर्च हटा रहा हूं, तो शायद इस डेमो के माध्यम से और जो इससे पहले वाला डेमो हमने दिया जिसमें मैनुअली एडजस्ट किया, शायद हमारे दर्शक या हमारे जो श्रोता हैं वो समझ जाएंगे कि ये फीचर का क्या फ़ायदा है, क्या होता है। और मैं शक्ति जी अपने अनुभव से बताता हूँ, नॉब वाला तो बहुत लोग जानते हैं, ऑटो डिमिंग वाला जो है वो कैसे काम करता है मेरा अपना अनुभव कहता है कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे दर्शकों को या जो वाहन चालक हैं उनको इससे लाभ हो सकेगा। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ अशोक जी एक सवाल है इस स्टोरी को एंड करने के पहले, कि जिनके पास लो वेरिएंट की गाड़ी है, अगर वो इस तरह के फैसिलिटी को अपनी गाड़ी में लगाना चाहें तो क्या ये संभव है? थ्योरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली कुछ कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि आपका मिरर का जो फिक्सेशन पॉइंट है वहाँ पे एक बॉल होता है ना, उसी बॉल के ऊपर में ये रोटेट करता है। जी। तो बॉल का साइज जो गाड़ी के साथ आया है, क्योंकि कुछ कुछ गाड़ियों में मिरर जो है वो ग्लास पे डायरेक्टली फिक्स होता है, किस किस गाड़ी में जो यहाँ का शीट मेटल पोर्शन है वहाँ से फिक्स होता है। तो थ्योरेटिकली यस पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली समटाइम्स हो सकता है पॉसिबल हो सकता है नहीं हो। किसी में थोड़ी कम मेहनत में हो जाए अपग्रेड, किसी में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगे, और प्लस इसका थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा है। अमूमन ऑटो डिमिंग जो रियर व्यू मिरर है इसका कॉस्ट लगभग 5 से 7 हज़ार के बीच में रहता है। तो एक तो कॉस्ट है और दूसरा कि थोड़ा लगाना कभी कभी या अपग्रेड करना थोड़ा हो सकता है पेचीदा हो, बट यस थ्योरेटिकली संभव है। थ्योरेटिकली संभव है, लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। जी एकदम एकदम। तो हेड्सअप ऑटो पे हमने 2 डेमो के जरिए विस्तार से बताने की कोशिश की कि सेफ्टी आपके लिए कितना जरूरी है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।